जन्म हुआ था? होया तो कि नहीं होया तो? यो पत्तो हटे तो भैया, हाँ ये दो और कहीं बस। कथावाचक छोटा है नहीं, नगे नहीं आवे। कल भगवान का जन्म हुआ था। रात्रि के जैसे ही 12 बजे तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए देव की मैया के सामने उस कारागार में। बोले कि मैया आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, लो मैं आ गया हूं। देव की मैया बोली कि प्रभु मैंने तो आपको अपने बच्चे के रूप में मांगा था, आप तो मेरे बाप बनकर आ गए हो। 6 फीट के खड़े हो, 4 हाथ है, कहते हो बालक बन के आ गया। अच्छा बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या 6 फीट का होता है लंबा चौड़ा? नहीं होता ना, कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। मैया बोली छोटे बालक बनो। माता पुनी बोली सोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। भगवान बच्चे बनो, बालक बनो, तो छोटे बालक बन गए भगवान। भगवान बोले देखो आपके कहने पे मैं बालक तो बन रहा हूं, पर अगर वो कंस मामा आ गया ना तो फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर तो आपको कंस से मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। मैया बोली वो हम सब कर लेंगे प्रभु, आप तो बालक बनो। 4 हाथ थे भगवान के, बालक तो बन गए पर फिर भी 4 हाथ, निज आयुध भुजचारी। भगवान बोले अब तो ठीक है माता। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं है। अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या उसके 4 हाथ होते? 4 होते क्या माताएं? कितने होते हैं? 2, इतना नहीं, 2 हाथ होते। 2 हाथ हटाओ प्रभु। तो भगवान ने 2 हाथ हटा दिए, छोटे बालक बन गए। और भगवान ही करके हंस रहे थे, कहने लगे अब तो ठीक है माता। मैया बोली अभी भी ठीक नहीं है। अरे बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या ऐसे ही करके हंसता है? हंसता है क्या? क्या करता है? रोता है। भगवान आप भी रो। रो भगवान। पर भगवान बोले कि मैया जो काम करने को कहोगी मैं तुरंत करूंगा, पर मैं रोऊंगा नहीं। अगर मैं रोया तो वो कंस मामा आ जाएगा, और जो काम मुझे कई वर्षों बाद करना है ना वो अभी करना पड़ेगा, उसको मारना पड़ेगा। इसीलिए मैं रोऊंगा नहीं, बाकी तो जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूं। तो भगवान छोटे बालक बन गए मैया के कहने पर। रोए नहीं थे भगवान, जन्म लिया जब तब रोए नहीं थे भगवान, बालक बन गए। और देव की वसुदेव जी को समझा दिया कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में वहां के राजा नंद बाबा हैं, अभी अभी उनकी पत्नी यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है। आप मुझे गोकुल पहुंचा दो और वो कन्या यहाँ लेकर आ जाओ। कंस जब पूछे 8वें बालक का, वो कन्या को बता देना, मुझे गोकुल पहुंचा दो। तो बढ़िया सा टोकरा, उसमें बढ़िया गादी बिछाई और वसुदेव जी ने भगवान को लेटाया। वसुदेव जी बोले प्रभु अब आपको लेकर तो चलूंगा, तैयार तो हो गया मैं चलने के लिए, पर हाथ में हथकड़ियां लगी है, बेड़ियां लगी है, पैर में ये ताले, इनका क्या? भगवान बोले आप चिंता मत करो वसुदेव जी, आप मुझे सिर पर धारण तो करिए, आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, एक बार मुझे धारण करो। जैसे ही वो टोकरा सिर पर धारण किया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए वसुदेव जी, जैसे ही चरण आगे बढ़ाया अपने आप वो हथकड़ियां टूट गई, अपने आप वो बेड़ियां पैर में से छूट गई, अपने आप ताले खुल गए, दरवाजे अपने आप खुल गए।
भगवान को सिर पर धारण करके वसुदेव जी कारागार में से बाहर आए। अब बाहर आए ही थे कि रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश होने लगी, अंधेरा था क्योंकि रात को 12 बजे तो भगवान आए ही थे। अंधेरा, घोर अंधेरा, बारिश होने लगी। पता ही नहीं चल रहा है कि कहां यमुना का पानी है और कहां बारिश का पानी है। इतना पानी गिरा जन्म के समय, बारिश बहुत हुई। कहीं से सर्प आ जाते, कहीं से कोई मेंढक आ जाता, कहीं से कोई बिच्छू, पानी के जीव जंतु आने लगे तो वसुदेव जी को डर लगने लगा। जैसे यमुना जी में पहला चरण रखा तो कमर कमर पानी में चले गए। इतना पानी बढ़ने लगा, धीरे धीरे और बढ़ रहा था पानी, घोर अंधेरा। क्या करें? यमुना जी में चरण रखा तो यमुना मैया समझ गई कि आज तो मेरा पति ही बालक बनकर आया है। मैं देखूंगी तो सही भगवान जब बालक बनते हैं तो कैसे लगते हैं। तो यमुना मैया ने भगवान से कहा कि मुझे आपके मुखारविंद का दर्शन करना है और आपके चरणों का स्पर्श करना है। भगवान बोले देखो देवी, मैं फिर कभी आऊंगा दर्शन देने के लिए। यमुना जी तो पास में ही है, गोकुल मथुरा वृंदावन से वहीं तो है। मैं जब मन करेगा तब आ जाऊंगा, तब तुम मेरा दर्शन कर लेना, पर अभी नहीं। अभी तो मुझे जाने दो, देरी हो रही है, बारिश भी हो रही है, अभी हमें जाने दो। यमुना जी बोली नहीं प्रभु, जाने तो नहीं दूंगी, पहले तो दर्शन करूंगी, उसके बाद मैं खुद रास्ता दे दूंगी, आप चले जाना। खूब कहा। तब भगवान ने अपने चरण टोकरी में से ऐसे बाहर कर दिए। टोकरी में से भगवान ने चरण बाहर कर दिए और जैसे ही यमुना जी ने, उस जल ने भगवान के चरणों का स्पर्श किया, यमुना महारानी खूब प्रसन्न होने लगी कि भगवान के चरणों का स्पर्श हो गया। भगवान बोले अब ठीक है, अब तो रास्ता दे दो। यमुना जी बोली अभी भी ठीक नहीं है, अभी मुखारविंद का दर्शन तो किया ही नहीं है, पहले दर्शन तो करने दो। भगवान बोले देखो अब तुम जिद मत करो, मैं बाद में दर्शन देने आ जाऊंगा ना। नहीं मानी यमुना मैया। बाकी सब आई देखो, आई सब आई आड़ी देखो, कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल शांति से। भगवान बोले चलो ठीक है, मैं मुखारविंद का दर्शन करा देता हूं, पर तुम उसके बाद में रास्ता दे देना और तुम ऊपर मत आना मेरा दर्शन करने, मैं खुद तुम्हें दर्शन देने के लिए आ जाऊंगा, तुम ऊपर मत आना। तुम ऊपर आओगी तुम्हारे ससुर जी डूब जाएंगे, मेरे पिताजी डूब जाएंगे, तुम ऊपर मत आना। तो जैसे चरण टोकरे में से बाहर किए थे, वैसे मुखारविंद भी भगवान ने टोकरे में से बाहर कर दिया। और जैसे ही अपना मुख टोकरे से बाहर किया, यमुना जी ने भगवान का दर्शन किया, प्रसन्न होने लगी, आह्लादित होने लगी। यमुना मैया ने रास्ता दे दिया भगवान को, घुटने से भी नीचे तक पानी हो गया, पानी बहुत कम हो गया यमुना जी का। और धीरे धीरे वसुदेव जी भगवान को लेकर गोकुल में आए। कहते हैं कि भगवान की योग माया ने सबको घोर निद्रा में सुला दिया था, सब सो रहे थे खर्राटे मार मार के। मथुरा में भी कोई नहीं जागा और गोकुल में भी कोई नहीं जागा, दोनों जगह सुला दिया सबको। वसुदेव जी आए, नंद महल में प्रवेश करते हैं। यशोदा मैया के कक्ष में गए, वो टोकरा लेकर, टोकरा रखा, बालक को टोकरे में से उठाकर यशोदा जी के पास लेटा दिया। और जो कन्या यशोदा जी ने जन्म दी थी, उस कन्या को अपने टोकरे में रखकर वसुदेव जी बच्चों की अदला बदली करके आए मथुरा में। आपको बता दूं कि वो कन्या और कोई नहीं, साक्षात भगवान की योग माया है, जो कन्या का रूप धारण करके वहां सोई हुई थी, लेटी हुई थी। और कितनी विचित्र बात है कि जब वसुदेव जी भगवान को सिर पर धारण करके लाए तो सारे बंधनों से मुक्त हो गए, हथकड़ियां बेड़ियां सब छूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, ताले खुल गए।
लेकिन जब वसुदेव जी उस योग माया को सिर पर धारण करके लाए, मतलब भगवान की माया को धारण करके लाए, तो सारे बंधनों में फिर से बंध गए। वो ताले अपने आप लग गए, दरवाजे लग गए, फिर से हथकड़ियां, फिर से बेड़ियां लग गई। क्योंकि व्यक्ति जब भगवान का आश्रय लेता है तो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है, और जब माया का आश्रय लेता है तो बंधन में बंध जाता है। योग माया, उस कन्या ने कारागार में आते से ही रोना शुरू कर दिया। सारे सैनिक जाग गए, हाहाकार मच गया। कंस को जाकर सूचना दी, महाराज आपके काल ने जन्म ले लिया। दौड़ लगाकर कंस आया, देवकी लाओ तुम्हारा 8वां बालक दो। देवकी मैया बोली कि देखो कंस, तुमने मेरे 6 बच्चों को मार दिया, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। 7वां बालक मुझे मिला नहीं, गर्भ में ही मर गया। पर ये 8वां बालक नहीं, ये तो बालिका है, कन्या है, इसको तो मत मारो। कंस बोला, कन्या कहां से हो गई, यह तो बालक होना था। आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, मतलब बालक होगा। कन्या कहां से हो गई? और मैं इतना पापी व्यक्ति थोड़ी हूं जो किसी कन्या की हत्या करूंगा, मैं नहीं मारूंगा। पर सैनिक कहने लगे कि महाराज आप कितने दयालु हैं, वो बात हमें सब पता है। सारी दयालुता दिखाने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। देखो देवता बड़े चालाक हैं, देवताओं को पता है कि आप कन्या की हत्या नहीं करोगे, इसीलिए भेजना तो लड़का ही था, पर जान करके उन्होंने लड़की भेजी ताकि लड़की समझकर आप इसको छोड़ दो। पर इसी लड़की के यहाँ, इसी कन्या के यहाँ जब बेटा होगा, जब इसकी शादी होगी तो, और उस बेटे ने आपको मार दिया तो। देवता बड़े चालाक हैं, जान करके कन्या भेजी, कन्या समझकर छोड़ दोगे, पर इसके बेटे ने आपको मार दिया तो, इसीलिए इसको छोड़ो मत, मार डालो। कंस बोला बात तो सही। तब देवकी मैया के हाथ से कन्या को छुड़ा करके बड़ा सा पत्थर रखा था, उस पर उसको पटकने ही वाला था कंस, पर वो तो भगवान की योग माया थी। अनंत आकाश में चली गई, 8 अष्टभुजाएं धारण कर ली और आकाशवाणी कर दी कि रे कंस, मेरे जैसे निरपराध बच्चों को तूने मारा, उन्हें मारकर तुझे क्या मिला? पर तुझे जो मारने वाला है, तेरा जो काल है, उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है और वो तुझे जरूर मारेगा। कंस बोला, मैया ये बता दो किसके घर जन्मा है वो और क्या नाम है उसका? योग माया बोली, ये नहीं बताऊंगी कि किसके घर जन्मा है, इतना बताऊंगी कि बस ब्रज में अवतार ले लिया। ब्रज तो बहुत बड़ा है, 84 कोस का ब्रज मंडल, यात्रा ही होती 84 कोस की, तो बहुत बड़ा है ब्रज। चली गई वो भगवान के धाम। इधर कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, बड़े बड़े राक्षसों से कहा, जाओ गोकुल में जाओ, ब्रज में जाओ, जगह जगह जहां उत्सव मन रहे हो, जहां बालक ने जन्म लिया हो उस बालक को मार देना, क्या पता कौन सा मेरा काल हो। 15 दिन के अंदर अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया सबको मार दो। सारे सैनिक राक्षस अप्रत्यक्ष रूप से ब्रज में घूमने लगे। अब ये तो हो गई मथुरा की बात, आइए गोकुल चलते हैं, जहां अभी तो किसी को मालूम ही नहीं है कि लाला पधार गए हैं, भगवान आ गए, किसी को मालूम नहीं है। ब्रज के जो राजा हैं गोकुल के, उनका नाम है नंद बाबा। उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है यशोदा जी। नंद बाबा की उम्र है 75 वर्ष की। 75 समझते हैं आप? 70 और 5 75, 75 वर्ष की उम्र नंद बाबा की। और यशोदा मैया है 80 बरस की, 80 साल की। हाँ, सुनने में आश्चर्य लगा ना? यशोदा जी नंद बाबा से 5 साल बड़ी थी। कितने साल बड़ी थी? 5 साल बड़ी थी पत्नी पति से। बालक नहीं हुआ इनके यहाँ, 80 साल के हो गए, अभी तक बालक बच्चा ही नहीं हुआ। इतनी घबराने की बात नहीं है, ये 80 साल तो अब लगता है कि बुढ़ापा आ गया। द्वापर युग में तो 1000 साल तक जीते थे लोग, अभी कलयुग में तो व्यक्ति की उम्र 100 ही है।
मैं आपको बताऊं, सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी। कितने? 1,00,000 वर्ष तक व्यक्ति जीता था सतयुग में। 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं, कितने जीरो होते हैं? 3। वाह वाह, कहाँ का स्कूल में गया हो? 1,00,000 में कितने शून्य होते हैं? 5। कितने जीरो लगते हैं? 1 के बाद में 5 जीरो लगते हैं ना, तो 1,00,000 होता है। तो सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1,00,000 वर्ष थी। 1,00,000 वर्ष तक जीता था व्यक्ति। सतयुग बीता, फिर आया त्रेता युग। तो 1,00,000 में जो 5 जीरो लगे थे उसमें से 1 जीरो हट गया, तो कितने बचे? 10,000। 10,000। बच्चे नहीं बोलेंगे हो, आप पढ़े लिखे हो तो बोलो। पढ़े लिखे लोग बोले, बच्चे क्या बोले? 1,00,000 में से वो 1 जीरो हट गया, तो कितने हुए? 10,000। 10,000। मतलब त्रेता युग में व्यक्ति की उम्र 10,000 वर्ष थी। कितनी थी? 10,000 वर्ष तक जीता था व्यक्ति त्रेता में। त्रेता बीता, फिर आया द्वापर युग, फिर 1 शून्य और कम हो गया, तो कितने बचे? 10 में से 1 शून्य कम होगा, 10,000 में से 1 शून्य कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? 1,000। तो द्वापर युग में व्यक्ति की उम्र 1,000 वर्ष थी। 1,000 वर्ष तक जीता था व्यक्ति। 80 साल कोई मायने नहीं रखते उस समय। 1,000 वर्ष में जवानी है वो तो अभी भी। फिर आया कलयुग। द्वापर के बाद में अभी क्या चल रहा है? कलयुग। और 1,000 में से 1 शून्य कम हुआ, तो कलयुग में कितनी उम्र रह गई अब? 100। और भगवान नहीं करे कि 1 शून्य और कम हो जाए, नहीं तो वोटिंग लिस्ट से तो नाम ही हट जाएगा। 100 वर्ष आज के युग में व्यक्ति जीता है। 80-90 साल कोई जी ले तो लोग आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि आज के समय में इतना कोई नहीं जीता है। और 100 साल भी कोई नहीं जीता। कोई एक वो विरला ही होता है, कोई भगवान का भक्त ही होगा जो उसने अच्छे कर्म किए होंगे पहले, अभी खान पान अच्छा किया होगा, जो 100 साल तक व्यक्ति जीता है। नहीं तो कलयुग में 100 साल जीना बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल। 50 साल ही बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, तो 100 तो 80 बरस की थी यशोदा मैया, और नंद बाबा थे 75 वर्ष के, 5 साल छोटे थे। दोनों के यहाँ कोई बालक नहीं। तब नंद बाबा अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठे हुए थे, ब्राह्मणों के साथ। बोले कि देखो भैया, मैंने सुना है कि तुम लोगों के यहाँ अनुष्ठान कराते हो, और अनुष्ठान का परिणाम होता है कि उनके यहाँ बालक हो जाता है। मेरे यहाँ भी अच्छा सा अनुष्ठान करा दो, मेरे यहाँ भी बालक हो जाए। ब्राह्मण बोले हमने कब मना किया आपको, आप तो हमारे राजा हैं, जब आप आदेश करेंगे तब अनुष्ठान कर देंगे। नंद बाबा बोले तो फिर आज ही कर दो, अभी कर दो। तो बहुत बड़ा अनुष्ठान अपने महल में नंद बाबा ने कराया। अनुष्ठान पूर्ण हुआ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। सबको ऐसा लगने लगा, आभास होने लगा, मानो यशोदा मैया ने एक बालक को जन्म दे दिया है, ऐसा आभास होने लगा। अभी कंफर्म पता नहीं है कि सच में दे दिया है, बस ऐसा लगने लगा कि अब अनुष्ठान हो गया, मतलब बालक भी हो जाएगा। नंद जी की 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था नंदा, छोटी बहन का नाम था सुनंदा। नंदा और सुनंदा दोनों नंद जी की बहन, सगी बहन थी। दोनों यशोदा जी की ननंद लगती थी। ये जो ननंद होती है ना, ननंद, ननंद समझोगे नहीं समझो? ये ननंद मौका देखती है, हाँ, कि कब मेरे मायके में कोई बड़ा कार्यक्रम हो, कब मेरे भैया भाभी के यहाँ कोई खुशखबरी हो, और कब मैं जाऊं। भाई अगर अच्छा पैसे वाला हो, भाभी हो उससे भी, भाई से भी अच्छी हो, बिल्कुल खुले मन की, दिलदार, तो ननंद की तो चांदी चांदी, सोना ही सोना, चकाचक बढ़िया। जब आए तब कोई ना कोई साड़ी करे,
जब आए जब कुछ ना कुछ बनवा के चली जाए। ननन के तो ठाठ है। नंद जी की दोनों बहनें बहुत बड़े राजघरानों में ब्याही गई थी, बहुत बड़े लोगों के यहाँ उनकी शादी हुई। पर जब पता चला कि कुछ अब होने वाला है घर में भाभी को, बालक या बालिका, तो 6 महीने पहले ही नंद जी के घर आ गई भाई के यहाँ। 6 महीने पहले ससुराल से। हाँ, रोज यशोदा मैया की सेवा करती, चरण दबाती उनके, जब खूब उनकी सेवा करती। थोड़ी थोड़ी देर पे पूछने जाती, आपको कुछ जरूरत तो नहीं, आपको कुछ लग तो नहीं रहा। क्यों सेवा करती? क्योंकि भाभी जी के अगर लाला हुआ, मतलब भाभी के यहाँ अगर लड़का हुआ, तो भाभी के गले में जो 9 लखा हार है, वो हार हमारा। 9 लखे हार के लिए सेवा करती। ऐसी होती ननन। यहाँ की ननन की बात नहीं है वो। हाँ, बुरा मत मानना। ये तो उधर मथुरा वृंदावन की बात हो रही है, गोकुल की, बस वही। और मैं तो हंसी मजाक में कह रही हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। ननंद और भाभी का रिश्ता बड़ा बहुत प्यारा होता है, बहुत ही अच्छा होता है ननंद भाभी का रिश्ता। पर एक हंसी मजाक में 6 महीने पहले ही घर आ गई, रोज यशोदा जी की सेवा करती और दोनों बहनें झगड़ा करती। देख, अगर भाभी जी के यहाँ लाला हुआ तो उनके गले में जो 9 लखा हार है वो मेरा। बड़ी बहन कहती। छोटी कहती कि नहीं, तू तो लेती रहती है, मुझसे पहले तेरा जन्म हुआ, मैं जब तक नहीं आई तब तक तो तूने ही खूब लिया है, अब मेरी बारी, अब तू रहने दे, तू तो बड़ी है ना, तुझे तो मिलता ही रहता है, देते ही रहते हैं, मैं छोटी हूँ, मैं बहुत कम आती हूँ, मुझे कम मिलता है, तू रहने दे, 9 लखा हार तो मैं ही लूंगी। मैं ही लूंगी 9 लखा हार। दोनों में रोज झगड़ा होता, मैं लूंगी, एक कहती मैं लूंगी, दूसरी कहती मैं लूंगी। आज देखा नंद महल में यशोदा जी जागी नहीं, सुबह के 8 बज गए, अभी तक नहीं जागी। देखा कि रोज तो भाभी जी जल्दी उठ जाती है 5 बजे, आज जागी नहीं, तबीयत तो ठीक है ना, चलो देख कर आती है। दोनों बहनें गई, कक्ष में प्रवेश किया तो यशोदा जी तो आराम से पड़ी थी, विश्राम कर रही थी, और छोटा सा लाला उनके पास लेटा हुआ था। वो चदरिया ओढ़ रखी थी लाला ने, वो चादर ओढ़ रखी थी, तो लाला दिखे नहीं। ऐसा लगा कि कोई सोया है, पर बच्चा है कि बच्ची ये पता नहीं चला। नंदा सुनंदा ने देखा, ओहो, भाभी जी ने बालक को जन्म दिया, ओ ये तो सो गई, क्या करें। तो दोनों बहनें चदरिया हटाने लगी। पहले तो 21 बार हरि शरणम का जाप किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान लाला ही होना चाहिए, कहीं लाली ना हो जाए, क्योंकि वो 9 लखा हार तो लाला होने पे ही मिलेगा। हालांकि लाली बेटी होने से कोई वो बात नहीं है बुरी, पर एक हंसी मजाक में बताऊं, लाला होना चाहिए। अच्छा, लाला और लाली में समझते हो कि नहीं? लाला यानी लड़का और लाली यानी लड़की। अपना यहाँ के छोरा छोरी है ना, छोरा छोरी, मालवा में छोरा छोरी बोलते हैं। सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। देखो, गुजरात में हम कथा कहने जाते हैं तो वहां अलग, पता नहीं क्या पोरिया पोरी, भगवान जाने कहीं के। हम महाराष्ट्र में कथा करने जाते हैं, हम अमरावती जलगांव, तो उधर लड़के को मुलगा, मराठी में लड़के को मुलगा और लड़की को मुलगी कहते हैं। अपने तो सूझे नहीं पड़े मुर्गा मुर्गी है कि मुलगा मुलगी। शुरू में मैं गई ना, छोटी थी उस टाइम पे, 12-13 साल की, तो महाराष्ट्र जलगांव कथा करने गए, तो मेरे को मुलगी मुलगी करे, वो मुलगी आई कथा कहने, मुलगी आई, मैंने की मुलगी नहीं आई भाई, छोरी आई। मुर्गा मुर्गी है, तो वो अपनी अपनी भाषा है ना, वो उनको अच्छी लगती है, वो अपने नहीं जमे। समझ ही नहीं आती क्या बोलते हैं वो मराठी में। छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ में अभी कथा करके आए हम, 15 तारीख से दिसंबर में, नाम भूल गई मैं, क्या बोलते हैं भगवान जाने।
अभी राजस्थान में कथा थी इसके पहले, तो वहां भी खैर छोरा छोरी के तो अपनी अपनी भाषा का ये लाला और लाली तो वृंदावन मथुरा में आप जाओगे तो ज्यादा बोलते हैं, आपको लड़का लड़की छोरा छोरी सुनने को नहीं मिलेगा। कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, उसको लड़के को लाला कहते हैं और लड़की को लाली। क्यों लाला लाली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाला यानी कृष्ण का स्वरूप और लाली यानी राधा रानी का स्वरूप है। तो हर बच्ची को लाली कहते हैं वो, और हर लड़के को लाला। ये वहां की भाषा है, ब्रज की भाषा। तो लाला होना चाहिए, भगवान लाली ना हो जाए। बार बार नाम लेने लगी और जैसे ही चदरिया हटाई तुरंत छोटे से बाल कृष्ण का दर्शन हो गया। और जैसे ही दर्शन हुआ तो दोनों बहनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहनों ने थाली चम्मच हाथ में ले ली और पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीट दिया। अरे नंद जी के लाला हुआ, यशोदा जी के लाला हुआ, नंद जी के लाला हुआ, यशोदा जी के लाला हुआ। पूरे ब्रजमंडल में ढिंडोरा पीट दिया। सब जगह चिल्लाने लगी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंद जी के लाला हुआ। बोले नंद के लाला की जय। वही थाली चम्मच बजाती बजाती दोनों बहनें नंद जी के पास गई, गौशाला में, जहां नंद बाबा बैठकर भजन कर रहे थे। माला में नाम लेना चाहिए था भगवान का, पर अब चिंतन इतना चल रहा था बच्चे का कि मेरे यहाँ बालक नहीं है, मेरे यहाँ बालक नहीं है, तो भगवान का नाम तो भूल गए और इसी बात का जाप करने लगे कि अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। हे भगवान, अभी तक मेरे यहाँ बालक नहीं हुआ, जाने कब होगा। मैं 75 वर्ष का हो गया हूँ, हे भगवान मेरे यहाँ बालक। इसी मंत्र का जाप करने लगे। माला चल रही है और मन में सोच रहे अभी तो हुआ नहीं, क्या पता कब होगा, 75 वर्ष तो हो गए हैं। ऐसा बस चिंतन ही कर रहे थे, माला ही कर रहे थे। इतने में दोनों बहनें आई थाली चम्मच बजाती बजाती। अरे भैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बोले किस बात की बधाई? अरे बोले आपने जो गौ माता की सेवा करी, आपने जो अनुष्ठान कराया, आपने जो ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दक्षिणा आप देते हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, उन सबका ये परिणाम आपके यहाँ एक लाला हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो। ये सुनते ही 75 वर्ष के नंद बाबा 20 वर्ष के हो गए। जोश आ गया एकदम, मेरे यहाँ लाला हुआ, मेरे यहाँ बालक हुआ। ऐसी दौड़ लगाई, ऐसी दौड़ लगाई, सीधे यमुना जी में कूद गए। मेरे यहाँ लाला हुआ, आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा। यमुना जी में कूद गए, 108 डुबकी लगाई बाबा ने। बढ़िया स्नान किया, चकाचक महल में आए, पीली धोती पहनी, पीला कुर्ता पहना, पीला चंदन लगाया, तिलक लगाया, आंख में काजल लगाया, पाउडर लगाया, पूरे तैयार होने लगे बाबा। मूंछ पे ताव दिया, आईने में चेहरा देखा, ब्रजवासियों से बोले बताओ कैसा लग रहा हूं मैं। ब्रजवासी बोले बाबा दूल्हा जैसा लग रहा है। नंद बाबा बोले मेरे यहाँ लाला हुआ, आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा। बुढ़ापे में जाकर अब बच्चे हुए तो आज नहीं सजूंगा तो कब सजूंगा। वैसे तो पूरे नगर में, पूरे ब्रजमंडल में दोनों बहनों ने ढिंडोरा पीट दिया था कि लाला हुआ है, फिर भी नंद बाबा अपने ब्रजवासियों के साथ एक एक घर गए। देखो राजा है वो, पर एक एक घर गए और लोगों को निमंत्रण देकर आए हाथ जोड़कर कि आप सबकी कृपा से मेरे यहाँ लाला हुआ है, तो उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारना। पूरे ब्रजमंडल में गए एक एक घर और सब लोग बधाई देने के लिए आए, नाचने लगे, गाने लगे सब। आइए एक दो बधाइयां आप और हम भी गाते हैं। नंद जी के लाला हुआ है, सभी मेरे साथ गाएंगे और नाचेंगे। गाने लगी सब बधाइयां, गोपियां आ गई, सारे ब्रजवासी आए, सब गोपियां 16 श्रृंगार करके आई, पूरा ब्रजमंडल उमड़ पड़ा। नंद जी के लाला हुआ, हमारे राजा के यहाँ लाला हुआ। बधाइयां गाने लगे, नाचने लगे। हो बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने में, बधाइया बाजे आंगने
सखियां नाचे आंगने में। अरे बधैया बाजे आंगने में। ओ बधैया ताली बजाएं। बाजे आंगने जिनको भी नाचना है नाचे। जय हो। प्रेम भरी सब सखियां नाचे। 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 नूपुर बांधे घुंघरू बांधे। नूपुर बांधे घुंघरू बांधे। हो नूपुर बांधे पायले में बधैया बाजे आंगने में। ओ बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। सब सखियां नाचे आंगने में। सब सखियां नाचे आंगने में। सब सखियां नाचे देवनारायण आंगन में। सब सब सखियां सखियां जय हो। नाचे आंगने श्री में। हरि जय हो। बदनी मृग नयनी बीरज की। सुबदनी प्रगननी बिरज की। बदनी मृग नयनी बीरज की। विधुपत्नी प्रगननी बिरज की। तोरत तान है तोरत तान है। तोरत तान है तोरत तान है। ओ तोरत तान है रागने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने ओ में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। बधैया बाजे जय हो। आंगने में। न्योछावर श्री कृष्ण लला की। न्योछावर श्री कृष्ण लला की। न्योछावर श्री कृष्ण लला की। न्योछावर श्री श्याम लला की। नहीं सकुचावत नहीं सकुचावत। नहीं सकुचावत नहीं सकुचावत। ओ नहीं सकुचावत कोई मांगने में। बधैया आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। ओ बधैया बाजे ओ आंगने में। बधैया बाजे आंगने में। सखियां नाचे आंगने में। सब सखियां नाचे आंगने में। जय हो।
कौतुक देखो, एक अलिया कौतुक देखो, एक सखी यह कौतुक देखो, एक सखी यहाँ कौतुक देखो। रात बिताई है, रात बिताई है, ओ रात बिताई है, रात बिताई ओ है, रात बिताई है, जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में। और बधाई के उपलक्ष्य में आज कानड़ से श्री नंद किशोर जी वर्मा मुंशी जी कानड़ से पधारे हैं। वो दीदी का स्वागत करना चाहते हैं। मंच पे आ जाइए। हाँ, दीदी का स्वागत करना चाहते हैं। और आलमपुर वाले हमारे ओम प्रकाश जी, जिनके वहाँ हम ठहरे हैं, हमारे बाबूजी जो लक्ष्मी नारायण जी, हाँ, कुमकार जी, प्रजापति जी हैं, उनके सुपुत्र जो रात्रि में हमारा वहाँ भोजन भी था, वो आलमपुर से वाले जो कानड़ में निवास है उनका, जहाँ हम रुके हैं, हमारे ओम प्रकाश जी भी आकर, दोनों पति पत्नी आकर यहाँ दीदी का स्वागत करने के लिए आए हैं। हाँ, ताली बजाओ इन भक्तों के लिए। हाँ, ये हो। हाँ। कोई सापो बांधने वाला हो तो बांध दो, दीदी के नहीं आए बांधता। हाँ, कोई बांधने वाला हो तो आई जाओ, पधारी जाओ। हाँ, हमारे नंद किशोर जी और मुंशी जी कानड़ से पधारे हैं, वो दीदी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ, जय हो, जय हो। हाँ, हाँ। हमारे ओम प्रकाश जी भी जहां कहीं भी हो। हाँ, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। और बड़ी खुशी की बात है मुझे बताई कि श्री नंद किशोर जी वर्मा जी ने 11,000 रुपये दान दिए हैं यहाँ समिति में। ताली बजाओ एक बार। वाह 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 वाह। इस समिति को 11,000 रुपये का दान दिया है। बाबा देवनारायण, आपके यहाँ कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा दान जो दिया आपने, शुभ कार्य में दान दिया है। महाकाल आपको खूब खुश रखे, आनंदित रखे देवनारायण भगवान। हाँ, वाह जी। और भी कोई दान देना चाहे तो आप भले ही नाम बोल सकते हैं। हाँ, हमारे ओम प्रकाश जी भी जल्दी आ जाए। दोनों पति पत्नी, दो ही महीना खूब सेवा कर रही है हमारे वहाँ, पूरा परिवार। हाँ, अरे वाह। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतं कृष्णा, स्वागतम, स्वागतम, शरणागतम कृष्णा। ताली बजाएगा। स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, कृष्णा, स्वागतं कृष्णा। और ओम प्रकाश जी के जीजा जी भी आए हैं, हमारे सरपंच साहब के सुपुत्र। वाह, स्वागत कर ही रहा है। भगवान आपके परिवार को खूब आनंदित रखे, देवनारायण कृपा बनी रहे, माता रानी की खूब, बड़ी माता की खूब कृपा बनी रहे। इसीलिए सभी लोग भाव से कहें, स्वागतम कृष्णा,
स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण वेलकम 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 कृष्ण वेलकम 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 कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण जय हो। और आपके यहाँ कई वर्षों से कथा चल रही है, कई वर्षों से 20-25 साल से कथा चली रही है। देवनारायण की साक्षात कृपा और इतनी व्यवस्था, जंगल में भी मंगल है, ऊपर तक रोड, और इतने सुंदर, इतना बढ़िया लगता है। यहाँ आने के बाद में जाने का मन ही नहीं करता। देवनारायण के यहाँ इतना अच्छा लगे यहाँ बाबा के यहाँ, है ना। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। आज नंदोत्सव भी मनाया जाएगा और बधाइयाँ हो रही है। जय हो। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की की जय अच्छी लागी रही कि नहीं लागी रही? मारे ऐसू लागी रही मारो माथो बांध दियो कोई ने। बढ़िया लग रही, मस्त। उत्सव मनने लगा भगवान के जन्मोत्सव का, बधाइयां गाने लगे, सब बधाइयां लुटा रहे थे। गोपियां 16 श्रृंगार करके आई। भगवान का जन्मोत्सव अलग अलग प्रकार से मनने लगा। कोई नाच के मना रहा था, कोई गा कर मना रहा था, कोई बधाइयां लुटा करके जन्मोत्सव मना रहा था। देखो, बधाई एक ऐसा शब्द है कि बधाई गाई भी जाती है, बधाई गवाई भी जाती है, बधाई ली भी जाती है, बधाई दी भी जाती है और बधाई लुटाई भी जाती है। जब सब ब्रजवासी जन्मोत्सव मना रहे थे लाला का, नंद बाबा बोले कि आप लोग लाला का जन्मोत्सव मनाओ, मैं मथुरा से होकर आता हूं, कंस को कर देना है। टैक्स देते थे क्योंकि वो बड़ा राजा था, ये छोटे राजा थे। छोटे छोटे राजा मिलके बड़े राजा को कर देते। मैं आता हूं मथुरा से। नंद बाबा तो चले गए मथुरा, इधर सारे ब्रजवासी लाला का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। एक ब्रजवासी ने बड़ी सी परात, बड़ी सी थाली में बहुत सारा माखन इकट्ठा किया, उसमें मिश्री पीस करके डाल दी। माखन मिश्री दोनों को मिलाया और जहां सब गोपियां ब्रजवासी नाच रहे थे, गा रहे थे बधाइयां, वहां सबके बीच में जाकर के खड़ा हो गया और वो ऐसे माखन लेता थाली में से, ऐसे गोले बनाता माखन के लड्डू, और गोले बना बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगा। तो किसी के गाल पे आके लगता, किसी की दाढ़ी पे आके लगता, किसी के नाक पे आके लगता, किसी की छाती पे लगता, किसी की पीठ पे लगता। माखन के गोले बना बना कर फेंक रहे थे एक दूसरे के ऊपर। सब ब्रजवासी फेंक रहा था सबके ऊपर। माखन के गोले जब बनाकर फेंक रहा था, उसी समय एक 95 वर्ष की माता जी आई, 95 वर्ष की, और भगवान की दया से उनके मुख में एक भी दांत नहीं था। 95 वर्ष की माता जी। माता जी समझ गए बूंदा में भरेगी हो। सुनो तो सही पहला। 95 वर्ष की माता जी आई और अब 95 वर्ष की है, आंखों से कम दिखाई देता, कानों से कम सुनाई देता, बुढ़ापा है, मैया को याद भी नहीं रहता, याददाश्त कमजोर हो जाती है बुढ़ापे में, सबको भूल जाता है व्यक्ति। फिर याद दिलाना पड़ता है कि ये वो लगते हैं, ये वहां से आए हैं, ये आपको ये लगते हैं। बुढ़ापे की हालत।
95 वर्ष की माताजी आई और अपने ब्रज की भाषा में आकर पूछने लगी कि का भयो है, का भयो यानी क्या हुआ है। तो ब्रज की भाषा में बोली कि का भयो है, और का बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला ना, ब्रजवासी ने माखन का गोला तैयार किया। बढ़िया माखन का गोला, मिश्री डली हुई थी अंदर, गोला तैयार किया और का बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, मैया ने, उस ब्रजवासी ने एक माखन का गोला घुमा करके मारा और निशाना बना करके जैसे ही फेंका ना, तो वो माखन का गोला सीधा मैया के मुख में से होता हुआ पेट में पधार गया। इतना बड़ा माखन का गोला, पूरा का बोलने के लिए मुंह खोला तो पूरा मुंह में चला गया। अच्छा, माखन का गोला बीच में कहीं रुका नहीं, सीधा पेट में गया। क्यों नहीं रुका? क्योंकि स्पीड ब्रेकर तो थे ही नहीं, दांत नहीं थे ना एक भी, मुंह में दांत नहीं थे तो कहां से रुकेगा, चला गया वो तो सीधा पेट में। पूरा मुंह गंदा हो गया मैया का, माखन में पूरा मुंह चाटा अपनी जीवान से और फिर पूछने लगी का भयो है। ब्रजवासी बोला कि मैया पूरा माखन का गोला खा गई, उसके बाद भी पता नहीं चला क्या हुआ। अरे नंद जी के लाला हुआ है, यशोदा जी के लाला हुआ है। जैसे ही मैया ने सुना 95 बरस की माता जी 20 वर्ष की हो गई, लाला हुआ है, ये सुनते ही दौड़ लगा दी घर की ओर। घर में गई और अपनी 80 बरस पहले जो शादी हुई तब का लहंगा निकाला। हाँ, आंखों से कम दिखाई देता था, याददाश्त कमजोर, जो लहंगा कमर में बांधने का होता है मैया ने वो गले में बांध लिया। ब्लाउज पहनने की जरूरत ही नहीं, गले में बांध लिया वो लहंगा। और जो गले में पहनने की चीज होती ना, हार, मैया ने उसको कमर में बांध लिया, ऐसे पीछे बांध लिया। हाथ में पहनने वाले कंगन पैर में पहन लिए, पैर में पहनने वाली चीज हाथों में पहन ली। पता नहीं चला कौन सी चीज कहां। वो जल्दबाजी जाने की, नंद जी के लाला हुआ है, जाऊंगी खूब नाचूंगी। श्रृंगार करने लगी तो जो काजल आंख में लगाने का होता है मैया ने वो होठ पे लगा लिया, और होठ पे लगाने वाली लाली मैया ने यहां तक आंखों में लगा ली। अजीब सा श्रृंगार। और चुनर उल्टी ओढ़कर गोपियों के पास जाकर बोली बताओ कैसी लग रही हूं मैं। गोपियों ने देखा ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। गोपियों ने माथा पीटा। गोपियां बोली क्या करके आ गई मैया, पूरे श्रृंगार का सत्यानाश कर दिया। ऐसे कोई तैयार होते हैं क्या? ये क्या किया? आंखों में लगाने वाली चीज होठ पे, पूरे होठ काले करके आ गई। क्यों तैयार होके आई? अरे बोले नंद जी के लाला हुआ, आज नहीं सजूंगी तो कब सजूंगी। और ऐसी नाची वो मैया, ऐसी नाची। गोपियों से बोली मैं तुमसे ज्यादा सुंदर लग रही हूं इसीलिए मुझसे जल रही हो, मैं तो नाचूंगी। वो खूब गाने लगी बधाइयां, खूब नाचने लगी। वो युवा युवा गोपियां, जवान जवान औरतें थक गई, पर वो बूढ़ी मैया नहीं थकी। ऐसा उत्साह आया अंदर, नाचने लगी, गाने लगी। तो क्या गा रही थी वो? हरे कृष्ण जन्म सुन आई। सब नाचेंगे इसमें, ताली बजाएंगे, कहे कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। वो तेरे हे लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, 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 दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
मैया दे दो बधाई। जय हो। मैया से कहने लगी कि मैया क्या क्या चाहिए उसको बधाई में। बोली टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी और लूंगी। कुंडल की जय हो। कुंडल की जय हो। कुंडल की कर दे हूँ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। आज कुंडल की करी दे उसाई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। और हार भी लूंगी मैं तो नेकलेस भी लूंगी। 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 लॉकेट की कर दे हूँ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लॉकेट की करी दे हूँ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। आयल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। आयल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। बिछिया की कर दे हूँ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। आज बिछिया की करी दे हूँ साई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। तेरे लाला की सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई। 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 बोलिए नंद के लाला की। जय। लाला का जन्मोत्सव मनने लगा। कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई, राक्षसों से कहा क्या बात है, कोई सूचना हो तो बताओ, मारा कि नहीं मारा मेरे काल को। राक्षस बोले महाराज ब्रज में तो चारों तरफ आनंद ही आनंद बरस रहा है, पता ही नहीं चल रहा लाला ने जन्म लिया तो किसके घर लिया, क्योंकि घर घर में तो आनंद मन रहे हैं, आनंद उत्सव घर घर में मन रहा था। कंस को बड़ा गुस्सा आया। कंस बोला अब कौन जाएगा, अच्छा मौका था, अभी चले गए थे तो मार देते किसी को भी, जो बालक मिल रहा था उसको मार देते।
मारकर तो आते। कंस राक्षस बोले महाराज अब क्या करें, सब जगह आनंद ही आनंद बन रहा है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा लाला हुआ किसके घर है, कौन जाएगा फिर उस कृष्ण को मारने। तो वहां पूतना आ गई। पूतना कहने लगी कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगी, अपने स्तनों पर जहर लगाकर जाऊंगी, एक घूंट दूध वो पिएगा बालक, दूध के साथ साथ जहर भी मुख में चला जाएगा, वो मर जाएगा, और जहां मरा कि पालने में डालकर भाग जाऊंगे, मुझे कौन पकड़ पाएगा, मेरे पास मायावी शक्ति है। कंस ने कहा ठीक है। वेश बदलकर पूतना आई। पूतना इतना इतना घूंघट करके आई भगवान को मारने के लिए। सब ब्रजवासियों के बीच में से होकर के गई। यशोदा जी ने पूछा आप कौन है, क्या नाम है आपका, इतना इतना घूंघट करके क्यों आई हो। बोली आपको क्या करना, मैं कौन हूं, कहां से आई। मैं तो ब्राह्मणी हूं, पता चला आपके यहाँ लाला हुआ है, सोचा आशीर्वाद दे के आ जाओ, तो आशीर्वाद देने आ गई। यशोदा मैया बोली बड़ा अच्छा किया आप पधार गई, मेरे लाला को अच्छा आशीर्वाद देना, और आप लाला को आशीर्वाद दो, तब तक मैं मेरे घर में बहुत सारे अतिथि मेहमान आए हैं, उनका स्वागत सत्कार करके आ जाऊं। नंद बाबा ना मथुरा गए हैं कंस को कर देने, अभी तक लौटे नहीं, घर में कोई नहीं है जो उनकी आओ भगत करे, मैं जाती हूँ, आप लाला के पास रहो। पूतना ने मनी मन सोचा ये तो और अच्छी बात है, चली जाएगी, ये तो बालक अकेला रहेगा। बस यशोदा जी चली गई महल में अतिथि सत्कार करने। इधर ब्रजवासी ग्वाल बाल गोपियां सब नाचने गाने में मगन, और इधर पूतना ने घूंघट में से देखा कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा था, तब उसने अपना घूंघट उठाया और कृष्ण की तरफ देखा, लाला की तरफ देखा, बालक की तरफ, और जैसे ही छोटे से कन्हैया ने पूतना की तरफ देखा, उसको देखते से ही भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब देखो यहां भगवान ने आंखें बंद क्यों करी, आंख बंद करने का कोई एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं, और सभी संत महात्मा अपना अपना भाव बताते हैं। मैं आपको बताऊं दो चार भाव संतों के कि किस कारण से भगवान ने आंख बंद की थी। पहला कारण तो ये कि भगवान ने आंखें बंद इसीलिए की क्योंकि भगवान को ग्लानि होने लगी। किस बात की कि मेरे 24 अवतार हुए, 24 में से केवल 2 अवतार ही मेरे परिपूर्ण हैं, एक तो रामा अवतार और एक कृष्णा अवतार, पर इन दोनों ही अवतारों में सबसे पहले यदि मैंने किसी को मारा तो राक्षसी को मारा है। सबसे पहले मैंने मारने की शुरुआत की तो महिलाओं से की, महिला पर हाथ उठाया। इस बात की भगवान को ग्लानि हो रही थी, इस ग्लानि के कारण भगवान ने आंखें बंद कर ली। राम जी ने सबसे पहले त्रेता युग में ताड़का को मारा था, थी तो वो भी स्त्री, और कृष्ण भगवान ने सबसे पहले पूतना को मारा, दोनों ही राक्षसी। तो भगवान को उस बात की ग्लानि होने लगी, आंखें बंद की। दूसरा भाव संत महात्मा बताते हैं कि आंख बंद करके भगवान विचार कर रहे हैं कि भले ही ये मुझे मारने आई है, भले ये राक्षसी है, पर काम तो ये वही करेगी जो मेरी माँ करती है, दूध पिलाने का। तो इसको कौन सी गति प्रदान करूं, इसको कौन सी मुक्ति देना चाहिए, उस मुक्ति का ध्यान करने के लिए भगवान ने आंख बंद की। और एक सबसे अच्छा भाव मुझे लगता है, एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद इसीलिए की क्योंकि आंख बंद करके भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। मनी मन कृष्ण कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप आ जाओ और मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ, या मेरे मुख में विराजमान हो जाओ। क्यों? क्योंकि ये पूतना आई है मुझे मारने, अपने स्तनों पर जहर लगाकर आई है, और जहर पीने का अच्छा अभ्यास आपको है। आप जहर अच्छा पी लेते हो, क्या बात है। मुझे जहर पीने का अभ्यास नहीं बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाने वाला, मैं तो दूध पीने वाला, ये जहर वहर के काम अपन से नहीं होते। भगवान बोले कि जहर पीने का अभ्यास आपको ज्यादा है, इसीलिए आप आ जाओ और मेरे मुख में आकर के विराजमान हो जाओ। जब ये पूतना जहर वाला दूध मुझे पिलाएगी तो बाबा उसमें से जहर जहर आप पी लेना और दूध दूध में पी लूंगा। वाह वाह, ये भाव है।
कितने बढ़िया बढ़िया भाव है देखो, इसीलिए आंख बंद की भगवान ने। पूतना ने छोटे से लाला को गोद में उठा लिया, लेटाया और अपना दुग्ध पान कराने लगी, अपना दूध पिलाने लगी। भगवान मस्ती से उसकी गोद में लेटे लेटे उसका दूध पी रहे हैं। उसने सोचा था कि एक घूंट दूध पिएगा, जहर जाएगा मुख में, ये मर जाएगा। पर यहाँ तो भगवान है, कहाँ मरने वाले हैं। गटक 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 दूध पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए। पूतना बैठी इंतजार में कि अब मरे, अब मरे, अब मरे, ये मरे तो पालने में डालकर भागूं। पर ये बताओ भगवान क्या मरने वाले हैं क्या? नहीं। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, गटक 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 दूध पीते ही जा रहे, पीते ही जा रहे, छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। अब आधा घंटा हुआ दूध पीते पीते, भगवान ने दूध पीते पीते पूतना के प्राणों को पीना शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे। प्राण खींच रहे थे उसके दूध के साथ साथ, शरीर में से प्राण निकलने लगे तो श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। पूतना चिल्लाई, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे छोड़ छोड़। भगवान 7 दिन के हैं अभी। 7 दिन के कन्हैया ने पूतना को देखा, चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़, लाला छोड़, कन्हैया छोड़। कृष्ण कहने लगे कि पूतना मौसी जी, मुझे तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। और मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूं ना, उसको फिर ठिकाने लगा कर ही छोड़ता हूं, ऐसे नहीं छोड़ता। पूतना ने देखा कि बाप रे, 7 दिन का बच्चा बोल रहा है। 7 दिन का बच्चा कोई बोलता है क्या? कैसा विचित्र बालक, मायावी बच्चा है। उड़ा करके ले गई भगवान को घने जंगल में। जैसे ही कन्हैया ने उसके प्राणों को पिया, शरीर में से प्राण निकले पूतना के, तब पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और उसका वहीं प्राणांत हो गया। गिर पड़ी पूतना, धड़ाम से गिरने की आवाज आई। ब्रजवासी आश्चर्य में पड़ गए, ये आवाज कहां से आई? बाहर आकर के देखा, जंगल की ओर गए तो वो पूतना मरी हुई पड़ी थी। उसके वक्ष स्थल पर, उसकी छाती पर लेटकर भगवान अभी भी दूध पी ही रहे। ब्रजवासियों ने देखा, ओहो ये तो राक्षसी थी। यशोदा जी को जाकर सूचना दी। दौड़ लगाकर यशोदा मैया आई, सब काम छोड़कर, अरे मेरे लाला को क्या हुआ? अरे राक्षसी का स्पर्श किया, इसको कुछ हो तो नहीं गया? इसको नजर तो नहीं लगी? राक्षसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? तुरंत लाला के पास गई, तुरंत उसको गोद में ले लिया, खूब रोने लगी मैया। अब लाला ने राक्षसी का स्पर्श किया है तो मेरा बच्चा अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया ना। उसको शुद्ध करने के लिए यशोदा जी गई लाला को लेकर गौशाला में। गौ माता अब देखो कैसे शुद्ध कर रही है बालक को। राक्षसी का स्पर्श किया है, बालक को शुद्ध करने लगी। गौ माता के चरणों की धूल लेकर के लाला के मस्तक पर लगाई, शरीर पर लगाई। गौ माता के गोबर का तिलक लगाया, लाला शुद्ध हो जाएगा। और गाय की पूंछ हाथ में लेकर के ऐसे लाला को झाड़ा लगाने लगी यशोदा जी। और झाड़ा लगाकर क्या बोल रही थी? नारायण भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, विष्णु भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, वामन भगवान मेरे बालक की रक्षा करे, 4 भुजानाथ मेरे बालक की रक्षा करे, सांवरिया सेठ मेरे बालक की रक्षा करे, देव नारायण भगवान मेरे बालक की रक्षा करे। ऐसे झाड़ा लगा रही थी। और भगवान मन ही मन खुश होने लगे कि वाह मैया वाह, कितनी भोली है, मेरे नाम से मुझे ही झाड़ा लगा रही है।